चल जाए बात नहीं। तो बेटा लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना सीख रहे थे। तो बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस पहचानना है कॉम्प्लेक्स है। फिर आपको क्या करना है, उसके लिए फिर से नंबरिंग करनी है, पर उसमें सारा खेल बाबूलाल कार्बन का है। किसका है बेटा? जैसे आपके पास ये वाला कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, तो आपको क्या पता है कि ये वाला कार्बन कौन है बेटा? कि सर बाबूलाल कार्बन है। कौन सा कार्बन है? किसी कॉम्प्लेक्स कैसे? सीधा नाम तो है नहीं इसका भाई। जैसे यहाँ पे मैं यूं कर दूं तो इसका सीधा नाम है क्या है बेटा? प्रोपाइल है। क्या है बेटा? प्रोपाइल। इसका कैसे मालूम ये प्रोपाइल है कि ये प्रोपाइल है? कार्बन तो तीन इसमें भी है इसमें भी है, तो डिफरेंस है कि नहीं है? तो सीधी चेन वालों को तो अपन बोलते हैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, और उल्टा सुल्टा सब्स्टिट्यूएंट होने लग जाए उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट में हम जिस कार्बन से शुरू हो रही है उसको बोलते हैं बाबूलाल कार्बन। क्या बोलते हैं? किसको? जिससे वो प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है उसको लेते हुए सबसे लंबी चेन ले लो, ले ली। उसके बाद में क्या करना है कि सर उसके बाद में उस वाले कार्बन को नंबर 1 दो, उस वाले कार्बन को क्या दो बेटा? नंबरिंग भी उसी से, और फिर अगले वाले को 2। अब मुझे पता है इस बाबूलाल वाले कार्बन का ये कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है, तो कितने नंबर पर है? एक पे, तो 1 मिथाइल हो गया। फिर खुद बाबूलाल इसमें सब्स्टिट्यूएंट में इसमें कितने चेन है? 2। एक किस तरफ? ये तो प्रिंसिपल चेन है। अरे सब्स्टिट्यूएंट की प्रिंसिपल चेन है, इसका नाम के पीछे भी क्या है? आई। अरे भाई ये सब्स्टिट्यूएंट है किसका? इसका। और ये सब्स्टिट्यूएंट है प्रिंसिपल चेन का, तो इसके नाम के पीछे भी क्या है बेटा? आई। दो ही तो कार्बन है प्रिंसिपल चेन में। बाबूलाल से स्टार्ट करते हुए सबसे लंबी चेन लेनी है, तो बाबूलाल से स्टार्ट होते हुए सबसे लंबी चेन तो यही है। बोलो कोई दिक्कत है? इसके बेस पे नाम लिखा गया। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की खासियत क्या होती है? इसका नाम किसमें लिखते हैं बेटा? डब्बे में। किसमें लिखते हैं? डब्बे में। अब ऐसे है कितने? ये 2 बार, तो नाम के लिए यूज क्या करेंगे? 20। और इस बेचारी सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बेटा? मिथाइल। इसका नाम क्या है बेटा? मिथाइल। तो देखो बेटा नाम क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल। 5 है, फिर 4,6, 2 बार 20। अब इसके पूरे का नाम को हमेशा डब्बे में लिखो ताकि ये याद। देखो डब्बा नहीं लगाओ तो आपको क्या पता मिथाइल और इथाइल एक साथ है। हम कहेंगे पूरा नाम एक साथ है ना बेटा, मिथाइल इथाइल, तो इसका पूरा नाम एक साथ अपन क्या लिखते हैं? डब्बे में, ताकि ये लगे कि हाँ ये पूरा का पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट का नाम। डब्बा नहीं लगा तो आपको क्या पता एक का है कि 2 का नाम है? भाई मैं ऐसे लिख दू 5 मिथाइल 20 1 मिथाइल इथाइल, आपको क्या पता मिथाइल अलग था कि साथ में था? आ रही बात में? बोलो कोई दिक्कत है? अब अपन नाम लिखेंगे बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का। किसका लिखेंगे बेटा? कंपाउंड्स का। तो लिखो मत पहले, मैं इसलिए मैंने पीडीएफ ली है ना, उससे क्या होता है ऐसे लिखवाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं पहले थोड़ी देर पढ़ाऊंगा 5-7 मिनट, फिर आराम से लिखवाऊंगा। ऐसे क्या होता है इतना सा लिखवाओ फिर टाइम बदलो फिर बदलो तो बहुत टाइम लगता है बेटा। ऐसे 5 मिनट आराम से पढ़ेंगे, 5 मिनट लिखेंगे, ठीक है? ऐसे क्या होता है 4 लाइन लिखाई फिर खड़े रहो 5 मिनट के लिए, आराम से समझो 5 मिनट खड़े होके। मैं लिखूंगा बेटा, मैंने तो लिखे। देखो बेटा मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है। आप सच भी नहीं बोला। ये मैंने कहा नहीं है, मैंने झूठ का कहा। किसका कहा बेटा? झूठ का। चलो जी, तो देखो बेटा नेम लिखते हैं बेटा। किसका लिखते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करें कि तो अनसैचुरेटेड क्या होता है बेटा? जिसमें पाई बॉन्ड आ जाए। जिसमें क्या आ जाए? पाई बॉन्ड आ जाए, वो अनसैचुरेटेड है। और पाई बॉन्ड आएगा तो अपने पास क्या आएगा? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और डबल बॉन्ड किसका? कार्बन कार्बन का, उसके अलावा की बात नहीं है। अब देखो बेटा ध्यान से, तो हमारे पास डबल बॉन्ड आया तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आया तो। अब तक हम नंबरिंग कैसे करते थे कि सर नंबरिंग करते थे हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट माई बाप था, अब नहीं है। अब आपको डबल बॉन्ड है आपके लिए। कौन है बेटा? ये देखो थोड़ा सा इसमें रूल में दिक्कत होती है, तो अपन 90% जहां काम करता है वो पढ़ रहे हैं, 1% में 2 एग्जाम्पल जो नहीं मानते वो अलग से लिखवा दूंगा उनके लिए। फिर ऐसे क्या 5 रूल बने हुए इसके कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में चूज करने के। काहे को अब तुम मेनली पढ़ो, 1-2 एग्जाम्पल उनको अलग से पढ़ लेंगे। तो मेनली सब 99% काम तो रूल से पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि रूल तो इतने की कमी नहीं है, रूल थोड़ी पढ़ना है हमें, तो वो काम करना जिससे काम हो जाए। आपके लिए अब इज्जतदार आदमी है डबल बॉन्ड। कौन है? डबल बॉन्ड के बाद में इज्जतदार है ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट था ही नहीं। तो मतलब अब तक हम सब्स्टिट्यूएंट को इज्जत देते थे, अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब कौन है आपके लिए? डबल बॉन्ड। फिर अब तक हमारी कोशिश क्या होती थी कि सबसे लंबी कार्बन चेन लो। अब मेरी कोशिश ये नहीं है, वो कार्बन चेन लो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, साथ में लंबी हो तो अच्छी बात है। मतलब पहली प्रायोरिटी है मेरे लिए लंबी चेन नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है बेटा? डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो डबल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन, और जितने डबल बॉन्ड है उतनी अच्छी बात। अगर मान लो किसी चेन में 2 आ रहे हैं, किसी में 1 में आ रहे हैं, तो उस वाले को लूंगा जिसमें 2 आ रहे हैं।
एक में 4 आ रहे, एक में 3 आ रहे, तो किसको लोगे? 4 वाली। मान लो एक में 2 डबल बॉन्ड हो रहे आ रहे, 2 तो डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, फिर 6 कार्बन है। एक में 2 डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन है, बताओ कौन सी लोगे? 6 कार्बन। पहले देखेंगे डबल बॉन्ड ज्यादा कौन सी दे, जब डबल बॉन्ड बराबर दे दे फिर कहेंगे ठीक है लंबी दे दो, फिर क्या कहेंगे? लंबी दे दो। तो पहले हमारा रूल ये था कि लंबी कार्बन चेन लो, अब ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन लो, उसके बाद नंबरिंग करते समय डबल ट्रिपल ए सब्स्टिट्यूएंट। आगे बात समझ में? डबल ट्रिपल ए सब्स्टिट्यूएंट। तो बस देखो नाम लिखना सीखते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, हमें पता है ये सबसे लंबी कार्बन चेन है, नंबरिंग कहां से करनी? डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 दिया तो इसको 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 5। क्लियर है? अब लिखेंगे कैसे? कि सर इस पे कोई सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है कि सर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना था। क्या लिखना था? सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है, तो सीधा वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। तो आपने लिख दिया बेटा पेंट। उसके बाद में डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे? 1 पे। मिनिमम वाली बताई जाएगी 1। तो आप इसे क्या लिखोगे? पेंट। अब देखो एन में हमें जब एन लगा दे तो कोई पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है, क्या होती है बेटा? तो आपको पोजीशन लिखनी है पेंट 1 है इन, ऐसे लिख लो, या फिर आप लिख लो 1 पेंट इन, हमें कोई दिक्कत है? वो क्या होता है कि जब यार नंबर 1 होता है ना उसको बताने की जरूरत नहीं, वो नंबर 1 ही होता है, उसे बताने की जरूरत है। तो अगर कोई आपको नंबर 1 बताने की जरूरत नहीं, आप सीधा पेंटीन लिख दोगे तब भी मुझे कोई दिक्कत है, क्योंकि अगर नंबर नहीं बताया गया तो मैं समझूंगा पहले नंबर पे। आगे बात में, क्योंकि 2 3 तो बताना पड़ेगा, नंबर 1 बताने की जरूरत है। तो आपको ऐसा लिख के दे, ऐसा लिख के दे, ऐसा लिख के दे, हमें किसी में भी कोई दिक्कत है? कहीं रोने लग जाओ, नहीं रोना है। सारी बात में नेक्स्ट ध्यान से देखो, जैसे ये वाला एग्जांपल है, सबसे लंबी कार्बन चेन लोगे, फिर नंबरिंग करोगे, फिर क्या करोगे? तो नंबरिंग किधर से करें? देखो ध्यान से, 1 1 2 2 3 3, किधर से कर दो कोई दिक्कत नहीं है, किधर से कर दो कोई दिक्कत है। कितने कार्बन है? 6। तो क्या लिखोगे? हेक्स 3 इन, या फिर 3 हेक्सिन। किस तरह? इसको सिर्फ हेक्सिन लिख दूंगा ना, डबल बॉन्ड 1 पे थोड़ी है, तो सिर्फ हेक्सिन नहीं लिख सकता, नंबर लिख सकते हो आप। नंबर दो इन के आगे 3 लगा दो या 3 सबसे आगे लिखा दो, इन दोनों में मुझे कोई दिक्कत है? नहीं है। सारी बात समझ में? नेक्स्ट देखो, जैसे ये वाला है, तो इसमें नंबरिंग करनी है 1 1 2 2 3 3 4 4, किधर से आ जाओ कोई दिक्कत है? तो चाहे 4 ऑक्टेन लिख दो या ऑक्ट 4 इन लिख दो, कोई दिक्कत है? क्या यहाँ तक सबको चमका? नेक्स्ट देखो, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या लिखूंगा? आइन। ये बेटा 6 कार्बन है, तो नंबरिंग करनी है इधर से ही होगी, तो हेक्साइन लिख दो, हेक्स 1 आइन लिख दो या 1 हेक्साइन लिख दो, मुझे कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बात समझ में? जैसे ये वाला है, इसको नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आ रही है, 1 1 2 2 3 3, किधर से आ जाओ सेम है, तो क्या लिख दिया? हेक्स 3 आइन या 3 हेक्साइन लिख दो, अपने कोई दिक्कत है? ये वाला है बेटा, अब डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए, डबल और तो हमें पता है इज्जत हमारी डबल बॉन्ड को, ये एक आधे केस को छोड़ के हमारी इज्जत किसको है? डबल को। एक दो एक्सेप्शन है वो यहाँ आ जाएगा, नहीं मॉड्यूल में मिल जाएगा, बस उनको ध्यान रखना है, बाकी हमारे को टेंशन है नहीं है। तो हमें इज्जत से काम करना है। तो अपना नंबरिंग किसकी? डबल बॉन्ड की इज्जत है, तो डबल बॉन्ड को इधर से मिनिमम मिल रहा है, तो नंबरिंग कर दी। सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं, तो सबसे पहले हमने लिखा है, क्योंकि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन थे? 4। अब हमें लिखना है कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर, उसमें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए, और जब एक ही जगह के 2 दावेदार आ जाए तो क्या होता है? अल्फाबेटिक। क्या होता है? अल्फाबेटिक। डबल बॉन्ड किससे लिखा जाना था? ट्रिपल बॉन्ड, 2 दावेदार है, और जैसे 2 दावेदार है अपने क्या कर दिया? अल्फाबेटिक। बताओ पहले इन लिखा जाएगा कि आइन? इन। क्या लिखा जाएगा? इन। आगे समझ में? तो पहले कौन आया? इन, फिर कौन आएगा? आपने एक चीज देखी, इन का एक ई खावे, क्योंकि बेटा आइन है ना, उसका आपको अगर आप प्रोनाउंसिएशन करते हो तो कैसे होता है? वोवल से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आई, आइन आ रहा है ना, और बेटा 2 वोवल्स कभी एक साथ है नहीं आते, एक क्या हो जाता है? कांस्टेंट। ये केमिस्ट्री ने अंग्रेजी का लोचा है, किसका लोचा है? अंग्रेजी का। सारी बात में तो हमें क्या समझ में आया कि सर हमें ये चीज पे फंसना ही नहीं है, तो अंग्रेजी का लोचा है। इन, उसके बाद आइन में प्रोनाउंसिएशन में आई आ रहा है, इसलिए एक वोवल है गायब कर दिया। ये हर बार करेंगे पूरे नामों में, जब भी 2 वोवल्स आएंगे या प्रोनाउंसिएशन भी आए तो वोवल्स मानते, एक को उड़ा देंगे, एक को क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। सारी बात में
तो पहले इन क्यों है बाद में आइन क्यों है, समझ में आया? नंबर ये 1 पे था और ये नंबर 4 पे था, 4 पे है ना बेटा। जैसे इसका लिखना है, अब नंबरिंग क्या करे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हमारे डबल बॉन्ड इज्जतदार है, नंबरिंग कहां से की, डबल बॉन्ड से। तो अब लिखते समय कैसे लिखेंगे सर, 7 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है तो है पहले कौन लिखा जाएगा, इन की आइन, तो 1 है इन, और ये कितने पे आइन, और एक ई खा गए, वो समझ गए क्यों आ गई। अब ये वाला है, हमारा इज्जतदार आदमी कौन है, डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या लिखेंगे, ऑक्टेट 3 इन 5 आइन। इधर से डबल बॉन्ड को इज्जत मिल रही थी ना, इधर से थोड़ी मिल रही है। अब ये वाला केस है, जब आपका ट्रिपल बॉन्ड कहां पर हो बेटा, टर्मिनल पे, और डबल बॉन्ड और कहीं पर हो। जब ट्रिपल बॉन्ड कहां हो, टर्मिनल पे, और डबल बॉन्ड कहीं और हो ना, तब ट्रिपल बॉन्ड को इज्जत मिलती है। देखो ये वाला केस था, जब दोनों बीच में थे, डबल बॉन्ड इज्जत ले गया, डबल बॉन्ड टर्मिनल में था तब भी डबल बॉन्ड को इज्जत, दोनों टर्मिनल पे था तब भी किसको इज्जत है, डबल को। लेकिन डबल बॉन्ड तो बीच में, ट्रिपल बॉन्ड कहां है, किनारे पे, तो हमने कहा यार डबल बॉन्ड को तो पता नहीं इज्जत मिले ना, इसी को दे दो पास में। ये क्या है बेटा, पास में। सिर्फ इसी एक केस में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड किनारे पर हो और डबल बॉन्ड बीच में हो, तब किसको इज्जत देनी है, नंबरिंग कर दो ट्रिपल बॉन्ड से। लिखते समय कितने कार्बन है, 7, तो क्या लिखा है, लिखते, ये तो नंबरिंग थी, लिखना तो अल्फाबेटिक है ना, एक जगह पे दो, ऐसा नहीं कि अल्फाबेटिक जैसे ई को सबसे पहले लिखो, नहीं, प्रिंसिपल चेन, उसके बाद में कार्बन कार्बन है, बॉन्ड का नेचर, और कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर एक ही जगह है, तो इसको क्या लिख दिया, 4 इन 1 आइन, 1 आइन। आगे बात समझ में, ये वही बात है बेटा जो लिखवाई थी अभी, लिखवा दूंगा तुम्हें कॉपी में भी। अब देखो ध्यान से, ये वाला है, 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो नंबरिंग करनी है। अब देखो नंबरिंग कहां से करें, इधर से 1 को नहीं, पहले डबल बॉन्ड को नंबर है, डबल बॉन्ड को इधर से भी 1 मिलता है, इधर से भी 1, डबल बॉन्ड कहता है मेरी तरफ से किधर से कर दो मुझे कोई दिक्कत है, तो हमने कहा डबल बॉन्ड को कोई दिक्कत नहीं है, तो सब्सटीट्यूट ने कहा भाई गरीब की तरफ भी देख लो। मैंने कहा चल ठीक है, तेरी तरफ भी देख लेते हैं भाई, इधर से इसको 1 मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड कहता है मेरे बाउंड को इधर से करो मुझे कोई दिक्कत है, इधर से भी नंबर 1 पे हूं, इधर से भी नंबर है 1 पे हूं, लेकिन ये डबल बॉन्ड सब्सटीट्यूट क्या कहेगा, इधर से कर लो यार, मेरा भी भला कर दो, तुम्हारा क्या जाता है। हमने कहा ठीक है, अपन तो दयालु आदमी, तेरी तरफ से तो नंबरिंग इधर से करना है, इधर से, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद में ट्रिपल बॉन्ड होता है नहीं, तो सब्सटीट्यूट की जरूरत है, तो नंबरिंग इधर से की। समझ में आया? लिखते समय सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्सटीट्यूएंट को। प्रिंसिपल चेन इतने तो सब्सटीट्यूएंट नहीं था ना, लिखते समय तो सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट आता, फिर प्रिंसिपल चेन, फिर कार्बन कार्बन नेचर। तो सब्सटीट्यूएंट कितने कार्बन का, 1 का, तो क्या लिखा, 2 मिथाइल। यही तरीका होता है सब्सटीट्यूएंट लिखने का तरीका, एल के आइल। अब देखो बेटा कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट। डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 पे हो रहे, तो 1 7, लेकिन डबल बॉन्ड कितने हैं, तो क्या यूज करेंगे, डाइल। क्या यूज करेंगे, आगे बात में। अब जैसे ये वाला है, अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है कि सर हम कार्बन चेन एक तो ये वाली ले सकते हैं, ये वाली देखो ये पॉसिबल है कि सर आप ये वाला कार्बन चेन भी ले सकते हो, लेकिन ये कार्बन चेन सबसे लंबी है, देख लो सही, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। लेकिन हमारी आजकल ये फरमाइश रही नहीं है, तुम छोटे थे तो तुम कुछ और खाने का मन करते थे, अब तुम कुछ और खाने का मन करते हो, क्लियर है। हाँ तो रहने दे, जैसे कुछ ही नहीं था, क्लियर है। यहाँ बेटा कर कल से ना, यहीं भाई इसकी जगह फिक्स है, इसकी जगह कोई नहीं बैठेगा, तेरे को तो मारेंगे पीटेंगे, तेरे तो मार खाने का मन करता है, मुझे पता है ना, मारेंगे पीटेंगे तो पड़ेगा तू, कल के डेट में सारा किया होना चाहिए तेरा काम, वरना तेरे रोज मारेंगे ऐसे, क्लियर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मारो पीटो तो एकदम अच्छे से काम करते हैं, जिस 2 दिन 4 दिन मारो मत काम ही नहीं करते, वो तो वही है। हाँ भाई बस समझ गया तुम एकदम परफेक्ट, तो तू भी इसके साथ ही आएगा, तू कोई दूर का रिश्तेदार थोड़ी, इसका दोस्त ही तो है, साथ ही आएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से कि हमें पता है हमारे चॉइस बदल गई बेटा, हमने कहा डबल बॉन्ड, हमारा क्या है बेटा, सामने जाने की जगह हम नीचे आ गए कि कार्बन चाहे 1 कम मिला हो, 2 भी कम मिला हो, 3 भी कम मिला, मुझे कोई दिक्कत है, डबल बॉन्ड को 2 मिल रहे, अपन कहां गए बेटा, प्लेट के नीचे। अब नंबरिंग करनी थी, इधर से करूं तो डबल बॉन्ड 1 पे, ऊपर से भी करूं तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अगर सब्सटीट्यूएंट को देखूं तो सब्सटीट्यूएंट को इधर से कितना नंबर मिलता है, 1 2, उधर से भी 1 2, हमने कहा किधर से करो हमें कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बात समझ में, तो हमने इधर से कर दी 1 2 3 4 5, उधर से करता वही बात होती, कितने कार्बन का सब्सटीट्यूएंट है, 3 का, 1 2 3,
हर मोड़ पे कार्बन है ना, कितने का है 3 का, और 3 का तो क्या लिखेंगे 3 प्रोपाइल, 3 पर है ना, फिर 5 कार्बन है तो पेंट 1,4 डाई। आगे बात समझ में। अब जैसे ये, अब हमारे पास दो चॉइस है, हम सीधे भी जा सकते हैं और बेटा अपन घूम के इधर भी आ सकते हैं। तो मुझे पता है इसमें भी मुझे 2 कार्बन मिलने हैं, सीधे में भी मुझे 2 डबल बॉन्ड मिलने, सॉरी नीचे भी 2 डबल बॉन्ड, नीचे तो अपन क्या तो लालची आदमी है, अपन ने कहा सीधा चलो, डबल बॉन्ड तो नहीं है, कार्बन का फायदा, तो इंसान तो क्या है बेटा लालची आदमी, तो तुम तो लालच देखो, सीधा जाओ। अब ये क्या बन जाएगा बेटा सब्स्टिट्यूएंट, और सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, अब देखो अपने देर तक सब्स्टिट्यूएंट में तो बहुत मजे कर रहे थे कि सब्स्टिट्यूएंट सिंगल बॉन्ड का, अब डबल सब्स्टिट्यूएंट भी किसका आएगा डबल का, तो नाम कैसे लिखोगे बेटा 2 कार्बन को एक, अब डबल बॉन्ड है उसके अंदर तो हमने क्या नाम लिख दिया इन, ए थे इन, ये किसको बताता है बेटा, भाई आपने कहा कि सर इसका नाम तो इथाइल लिख दूं, अरे अगर ये इथाइल है तो ये कौन है, दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, तो हमने एथ नाम के बीच में क्या डाल दिया इन, और नाम के पीछे आइल क्या डाल दिया आइल, वो ई क्यों खा के समझ में आ गया, आइल का भी प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है वोवल आ रहा है, तो नाम क्या होना चाहिए था एथ इन आइल, वो ई को खा गया अपन, तो इन क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो सीधा साधा सब्स्टिट्यूएंट नहीं, इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसमें क्या है सिर्फ एथाइल क्या होता है कि सर सिर्फ एथाइल तो ऐसा होता, सिर्फ एथाइल तो ऐसा होता ना, अरे सिर्फ एथाइल है नहीं है, अरे बात समझ में, तो ये होगा नाम लिख दिया इसका, फिर कितने कार्बन है 8, ऑक्ट 1,7 है डाई, आगे समझ में। अब जैसे ये वाला है, अपन चाहते तो नीचे मुड़ते, नीचे मुड़ने पर डबल बॉन्ड तो 2 मिलते, लेकिन कार्बन कम मिलते हैं, अपन कहां गए सीधे। अब देखो कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, एक का ही, एक का ही है, तो नाम क्या लिखा मेथ, लेकिन अपने का इसके पास डबल बॉन्ड है तो क्या लिखा इन, फिर नाम के पीछे है आइल, सब्स्टिट्यूएंट लिखने का यही तरीका है, सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन फिर सीधा ही आइल लिख देते थे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के पास डबल बॉन्ड है तो क्या लिख दिया इन, आइल तो लगाना है लगाना सब कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट के पीछे, फिर कितने कार्बन है ऑक्ट 1,7 है डाइन, आगे बात समझ में। अब जैसे ये वाला है तो नंबरिंग करनी है बेटा, देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज्जतदार कौन है, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, हट को डॉट लगा मतलब वहां कार्बन है, तो कितने कार्बन पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो 3 पर है तो क्या लिखेगा 3,3 डाई मिथाइल क्या लिखेंगे, फिर कितने कार्बन है 5, 5 को क्या बोलते हैं पेंट, 1 इन 4 आइन। अब देखो बेटा मैंने तुम्हें कल एक कहानी सुनाई थी कि वो मैं निकला कार्बन लेके एक मोड़ है उसे क्या है बेटा, तो जितने मोड़ है उतने कार्बन छोड़ा था, तो मैं कहता हूँ जितने ब्रेकर आ गए उतने भी कार्बन छोड़ा है तुम, कि सर ब्रेकर मतलब जैसे बेटा देखो ध्यान से, ये है बेटा आपके पास में, तो अगर आपके पास इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है और एक बॉन्ड बना हुआ बेटा आपके पास इस तरह से, इन दोनों में डिफरेंस है, इसका पहले वाले में का तो साफ साफ मतलब इन 2 कार्बन के बीच में बना हुआ है, बीच में ब्रेकर सा बना हुआ है, इसका मतलब यहां और यहां एक कार्बन एक्स्ट्रा है, पूरा नहीं जोड़ा हुआ ना, तो ब्रेकर है एक तरह का, हाँ तो निकले बेटा हर मोड़ पे कार्बन, ब्रेकर है वहां पे भी कार्बन, अगर मान लो यूं जोड़ देना तो तुम यहां पर भी क्या जोड़ते, आगे बात समझ में, एक कार्बन जाएगा तो कार्बन तो एक कार्बन कैसे आएगा, ये है तो डबल बॉन्ड के आगे भी एक कार्बन होना चाहिए, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन को तो रिप्रेजेंट करता ही नहीं है भाई, अगर इन दोनों कार्बन जुड़ा हो तो पूरा जुड़ता, बीच में छोटा सा नोटंकी क्यों कर रहा है, तो इसका मतलब उसके दोनों तरफ क्या है कार्बन, तो देखो यहां पर भी वही नोटंकी है, बीच पूरा नहीं जोड़ रखा, इसका मतलब यहां दोनों जगह कौन है बेटा, कितने कार्बन हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है, नंबरिंग किधर से करोगे 1 2, तो क्या लिखोगे डेक 2 आइन, लिखा हुआ नहीं इसका नाम, यहां तक सबको समझ में आया बेटा, ये था बेटा अनसैचुरेटेड, क्या कर रहा है 3 सॉरी 3 गलती से 3 होगा ना, डेक 3 आइन, यहां तक सबको समझ में आ गया पक्का। अब शांति से बैठे बैठे 5 मिनट उतार लो इससे, और साथ साथ में याद भी करते रहना, पढ़ते रहना कि कैसे कर पा रहे हो, अभी डाउट पता लग जाएगा कितने डाउट है, ठीक है। चलो जी अब अपन लिखते हैं बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप,
तो जो फंक्शनल ग्रुप तो बहुत बड़ी बात होती है ना, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है, वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है ना। तो ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। तो नाम जो फंक्शनल ग्रुप नहीं बोले, क्या बोला है, प्राइमरी। तो ये नाम के फंक्शनल ग्रुप है, इनकी इज्जत कुछ नहीं है। मतलब है नाम के फंक्शनल ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट जैसे। कैसे हैं, तो अपन इनके लिए कोई रूल नहीं पढ़ेंगे, अपन कहेंगे तुम नाम के ही फंक्शनल ग्रुप हो तुम सब्स्टिट्यूएंट ही हो। तुम क्या, कि सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखा जाता है, ये भी सबसे पहले लिखे जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिक लिखते हैं, अल्फाबेटिक लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट की इज्जत डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है, इनकी भी इज्जत डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से है। मतलब नाम के फंक्शनल ग्रुप है, तो अपन क्या बोलेंगे, कोई लिखेगा नहीं कि तुम्हारी इज्जत कितनी है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट जितनी है हवा में मत उड़ो। मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ये, बस लिख दिया किसी ने प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। हमारी भाषा में है तो ये क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट ही। और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है बेटा जिनके पास क्या है बेटा, बिना कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट है मोस्टली ये। जैसे फ्लोरीन आ गया तो हम इसे बोलेंगे फ्लोरो। क्या बोलेंगे बेटा, फ्लोरो। क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो। क्लोरीन को क्या बोलेंगे, तो फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को, आयोडीन को, NO2 को, NO को, नाइट्रोसो। क्या बात समझ में आई बेटा, बोलो कोई दिक्कत है, नाइट्रोसो NO को। अब ये थोड़ा सा एक अलग है, OR, इसे बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोक्सी। ये है बेटा इपोक्सी। क्या है बेटा, क्या होता है इपोक्सी, थोड़ी देर बाद समझाएंगे। क्लियर है। ये थोड़ा सा इस तरह से मैं बना देता हूँ, नेक्स्ट इसने ढंग से नहीं बना, सही बना देता हूँ, 1 मिनट रुको। इपोक्सी क्या है, ये इपोक्सी। ये कौन है, इपोक्सी। भाई बता दे, समझाएंगे क्या होते हैं आगे चल के। ये कौन है, इपोक्सी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब इज्जत तो कुछ है नहीं, तो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं। जैसे हमें इसका नाम लिखना था, तो सबसे पहला काम क्या था, सबसे लंबी कार्बन चेन लो, जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा हो, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो सबसे लंबी कार्बन चेन लो, ले ली। नंबरिंग करनी है, क्या करनी है, उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, मिनिमम 1 1 2 2। जीत गया इधर से टिका दो। क्लोरीन, क्लोरीन को इज्जत है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 होगी। लिखते समय अल्फाबेटिक है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी होने को फंक्शनल ग्रुप में माना जाएगा, पर प्राइमरी कैसे। और अपन कहेंगे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, और कोई इज्जत नहीं है, तो लिखने का तरीका वही है। और लिखने का तरीका क्या है कि सर सबसे पहले क्या आएगा, क्लोरो, तो क्या लिखेंगे 5 क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। फिर 4 ब्रोमो, सॉरी 4 फ्लोरो, और 2 मिथाइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर है। फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 7, और 7 कार्बन क्या बोलते हैं, हेप्टेट। और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो नाम के पीछे एन। आसान है। जैसे ये वाला है बेटा, नंबरिंग करनी है, पर अब डबल बॉन्ड आ गया तो हमें पता सबसे लंबी कार्बन चेन ली डबल बॉन्ड लेते हुए कि सर ये रही। उसके बाद में क्या तरीका है कि सर उसके बाद में नंबरिंग वहां से स्टार्ट करने जहां से डबल बॉन्ड को मिनिमम मिले, इधर से करोगे। नंबरिंग कर दी सीरीज वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम लिखते समय अल्फाबेटिक है, ये फ्लोरो, ये मिथाइल, पहले कौन आएगा, अल्फा सब्स्टिट्यूएंट है तो कितने पे, 4 पे, तो 4 फ्लोरो, तेरे 6 डाई मिथाइल, 6 और 7 का 8 कार्बन, तो ऑक्टे। आप चाहो तो ऑक्ट 1 इन लिखो या ऑक्टीन लिखो, हमें कोई दिक्कत है। आगे बात में, जैसे ये वाला है तो सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है, यही सबसे लंबी कार्बन चेन है, देख लो। सीधी होना जरूरी नहीं, कैसी हो सबसे लंबी होनी चाहिए। अब नंबरिंग करनी है, तो यहां से करूं तो 1 2 3 1 2, बोलो दोनों तरफ सब सेम नंबर पे आ रहा है। फिर आगे जाऊं तो भी सेम नंबर पे, तो किधर से नंबरिंग करो, हमें कोई दिक्कत है। इधर से की तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से की तब भी 1 2 3 4 5 6 7। लिखते समय पहले कैसे लिखना है बेटा, अल्फाबेटिक। कैसे लिखना है, अल्फाबेटिक। तो आयोडीन को क्या बोलते हैं, आयोडो, तो आयोडो पहले आएगा। कितने नंबर पे है कि सर 3 और 5, 3 5 डाई आयोडो। फिर 4 नाइट्रो हेप्टेन। बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया, पक्का कोई दिक्कत है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, कहीं पर एमी लिखा है उसका मतलब होता है मिथाइल, और ईटी लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इथाइल। जैसे मैं तुम्हें एक कंपाउंड दूं, ये वाला है,
अगर मैं तुम्हें कहूं इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन लो तो बताओ कौन सी होगी? ये वाली होगी क्या? अरे भाई साहब, ईटी को पहले लिख के देखो, ईटी कौन है? ईटी को लिखो तो सही। यही तो है ईटी। ईटी का मतलब कौन है? इथाइल। और इथाइल को ओपन तो करो, कार्बन चेन ये हो जाएगी सबसे लंबी। उसे सब्स्टिट्यूएंट क्यों मान रहे हो? आ रही बात में? नहीं समझा? अगर तुम यहां तो तुम सोच रहे सर ये ले लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्यों, कार्बन लाओ इसके और फिर गिनो किधर जाएगी, क्योंकि इसमें इसका मतलब है दो कार्बन। हमें पता है, हमें तो ज्यादा कार्बन लेने। ईटी वाले से लो, ईटी लिखने से सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी हो गया। ईटी तो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है CH2 CH3 का। दो कार्बन का क्या है, शॉर्ट फॉर्म। अब सबसे लंबी कार्बन चेन है तो नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से 1 2 3 1 2 3। नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आ रही है, देख लो 1 2 3 1 2 3। जब नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आए तो क्या करने का, अल्फाबेटिक, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। तो अल्फाबेटिक करेंगे तो अल्फाबेटिक में क्लोरो पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ नाम क्या होगा? 3 क्लोरो 5 मिथाइल। तो 3 क्लोरो 5 मिथाइल, आगे हेप्टेन। यहां तक समझा के सबको? बोलो कोई दिक्कत है? तो यहां तक पहले छापते हैं फिर आगे लिखेंगे। चलो जी, नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा ईथर की। किसकी बात करते हैं? ईथर कि भाई ईथर क्या होता है, ध्यान समझो। देखो एक तो कुछ गंवार बच्चे हो, एक ईथर होता है एक इत्र होता है। क्या होता है बेटा? इत्र। इत्र अलग चीज होती है ना बेटा, और इत्र और ईथर में बहुत फर्क है ना। ठीक है, इत्र तो तुम्हें पता है क्या काम आता है, तुम्हारी बदबू भगाने के। तो ईथर होता है ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, सोलवेंट होता है। क्या होता है बेटा? एक सोलवेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्लियर है? बहुत जल्दी आप तुम जब लैब में जाओगे तो तुम्हारे सबके लैब में पड़ा रहता है ईथर। क्लियर है? इसको ऐसे हाथ पे डालते हैं तो हाथ ठंडा ठंडा फील होता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन के कारण। किसी कारण? इवेपोरेशन के कारण। ऐसा हाथ पे डालते तो उड़ जाता है फौरन से। लेकिन इसकी एक खासियत है, आंख वाँख में नहीं गिरना चाहिए वरना आंख खराब कर देता है। ठीक है, तो ऐसे केमिस्ट्री लैब में जाओ तो इसकी काम मत है नहीं, चलो हाथ पे डाला हाथ ठंडा, सर पे डालता हूँ सर भी ठंडा हो जाएगा, कूल कूल रहूंगा। एक बूंद भी अगर आंख में चली गई ना तो आंख खराब हो जाएगी, क्योंकि ये बेटा जहां पे जाता है वहां से पानी खत्म कर देता है, पानी को हटा देता है। तो आपकी आंख के जो आगे कोइल में जो लिक्विड है ना उसको हटा देगा ये, आंख पत्थर की बन जाएगी। तुम किसी को बताओगे कि मेरे गिरा इतने में आंख खत्म, क्योंकि बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, गिरा अपने साथ पानी ले जाएगा। आ रही बात में? तो मर जाओगे, आंख अंधे हो जाओगे सीधे ही। आप किसी को बता मतलब इलाज भी नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो वैसे ही मर जाएगा। अब बेटा ईथर क्या होता है, ध्यान समझो। इस ईथर को समझते हैं ना, ईथर थोड़ा सा अलग है पर ये भी है तो वही चीज। ईथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन होती है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होती है बेटा? कार्बन चेन। ROR टाइप लिखा जाएगा हमेशा। अब ये दोनों कार्बन, R का मतलब होता है कार्बन चेन, R का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन चेन। अब ये दोनों कार्बन चेन सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। जैसे CH3O CH3 भी ईथर है, CH3O CH2 CH3 भी ईथर है, और दोनों तरफ C2H5 आया तब भी ये क्या है? ईथर। हमें क्या करना होता है कि दो कार्बन चेन में से एक कार्बन चेन को बनानी होती है प्रिंसिपल चेन। क्या बनानी होती है? और दूसरे को बनानी होता है सब्स्टिट्यूएंट। दूसरे को क्या बनाना होता है? सब्स्टिट्यूएंट। जैसे अपने पास है ROR डैश, एक ईथर को लिखने का तरीका है। तो जो छोटे कार्बन चेन वाली होगी उसे बनाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। उसे क्या बनाएंगे? हम दोनों तरफ कार्बन गिनेंगे, जिसके पास कार्बन ज्यादा, मतलब जिसके पास ज्यादा कार्बन लॉन्ग कार्बन चेन होगी, जो लॉन्ग कार्बन चेन होगी उसे हम क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल चेन। क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल चेन। और जिसमें कार्बन कम होंगे, स्मॉल कार्बन चेन, उसे क्या बनाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। उसे और साथ में ऑक्सीजन दोनों को क्या बनाएंगे? सिर्फ इसको नहीं, साथ में कहेंगे ऑक्सीजन को भी जा। तो ये तो प्रिंसिपल चेन है, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन भी है। तो इसको लिखते कैसे हैं? एल्क ऑक्सी। कैसे लिखते हैं बेटा? इस एल्क ऑक्सी का मतलब क्या होता है बेटा? एल्क ऑक्सी। इसमें जो एल्क है उसका मतलब तो बेटा वही है सेम, नंबर ऑफ कार्बन। क्या है बेटा? नंबर ऑफ
भाई आपके पास जो अल्कोहल है, इस वर्ड का मतलब क्या है कि सर इस वर्ड का मतलब तो सेम वही है जो पहले था कि क्या, कि सर इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। पहले हम नाम के पीछे क्या लगाते थे, आई। अब ऐसे वाला सब्स्टिट्यूएंट जिसमें ओ आर डेस है, इनको बोलेंगे अल्के ऑक्सी। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये पूरा का पूरा ये सब्स्टिट्यूएंट वीआईपी का है। क्या है बेटा, वीआईपी। कि सर वीआईपी मतलब, तो वीआईपी लोगों को कहां बिठाते हैं, सबसे आगे। तो जब आप नाम लिखोगे ना, तो क्लियर है, तो अपन वीआईपी लोगों का बिठाएंगे सबसे आगे। क्या बिठाएंगे, सबसे आगे। तो लिखते समय अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। इसका कोई अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं, सबसे आगे लिखा जाएगा। तो लिखने में सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा। वीआईपी का मतलब समझे, अपन इसे बोलेंगे वीआईपी। क्लियर है, सबसे आगे लिखा जाएगा। नंबरिंग नंबरिंग में कोई इज्जत नहीं है, नंबरिंग वही तरीका है लिखने का, बस किसमें बेटा, नाम में। लिखते समय सबसे पहले इसी का नाम, लिखते समय कोई अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं। एक मिथॉक्सी है, एक इथाइल है, पहले किसको लिखोगे, मिथॉक्सी। आगे बात में बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम। देखो बेटा ध्यान से, यहां पे 2 कार्बन चेन थी बेटा, तो बताओ छोटी कार्बन चेन कौन सी है, ये वाली है। तो CH3 ऑक्सीजन दोनों को मिला के सब्स्टिट्यूएंट। तो अब ये प्रिंसिपल चेन, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, कितने कार्बन का है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ ऑक्सी, तो नाम हो गया मिथॉक्सी। क्या हो गया, और 2 कार्बन है, फिर क्या लिख दिया, एथेन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबरिंग भी करेंगे कि हाँ, नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 2 आप ऐसे लिख सकते हो, 1 मेथॉक्सी एथेन, और 1 नंबर बताने की जरूरत है नहीं है, तो इसलिए सीधा लिख दिया मेथॉक्सी एथेन। जैसे ये वाला है, अब किससे लोगे, दोनों बराबर आ गई। तो दोनों बराबर आ गई, किसी को प्रिंसिपल चेन ले लो, किसी को सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट लेते हो तो ये हो गया मिथॉक्सी, क्या हो गया, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल है चेन। और प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन को मेथ, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, तो मिथॉक्सी मेथेन। हाई बात में। अब जैसे ये, अब इस ऑक्सीजन की दोनों तरफ कार्बन चेन है, बताओ प्रिंसिपल चेन ऊपर वाली होगी नीचे वाली, ऊपर वाली। तो ये OCH3 तो क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। सेम वैसा वैसा नहीं लग रहा, सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही। अब लो सबसे लंबी कार्बन चेन, तो लंबी कार्बन वही प्रिंसिपल चेन है, तो उसमें सबसे लंबी कार्बन चेन ली। इससे शुरू होते हुए लंबी चेन लेने की जरूरत है नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट है, कहीं पे भी आ जाए। और नाम क्या हो जाएगा इस सब्स्टिट्यूएंट का, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मेथ ऑक्सी। अब सबसे लंबी कार्बन चेन लो, 1 से 7 आ गई। नंबरिंग किधर से करे, इधर से 1 2 3, डबल बॉन्ड को कितना मिलता है, 3। इधर से 1 2 3 4, बताओ किधर से नंबरिंग करनी चाहिए, उधर से। डबल बॉन्ड की इज्जत देते, और सब्स्टिट्यूएंट की जो इज्जत आनी आ गई। अब लिखते समय पहले नाम देखो, यहाँ हमारे पास मिथाइल भी, इसका नाम क्या है बेटा, मिथाइल। और इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी। बताओ पहले कौन आएगा, मिथॉक्सी, क्योंकि ये नंबरिंग नंबरिंग को फॉलो। तो सबसे पहले है 5 मिथॉक्सी, फिर 2 मिथाइल, और फिर हेप्टे 3। अब देखो वो जो पहली क्लास में तुम्हें IUPAC का नाम का सबसे बड़ा सा फॉर्मूला लिखाया था ना, उसमें छोटी छोटी चीजें आती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी। अब जैसे ये वाला है, सबसे लंबी कार्बन चेन लोगे, तो हमें पता है OCH, पहले तो बात तो ये तय हुआ कि ये तो सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये प्रिंसिपल चेन। अब इसमें भी सबसे लंबी चेन तो किनारे से होती है, सबसे लंबी चेन ले ली। नंबरिंग करनी है, इसका नाम क्या है, नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, क्यों, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 4। भाई सब्स्टिट्यूएंट देखो, पहले पे कोई नहीं, दूसरे पे कोई नहीं, तीसरे पे आ रहा है, किससे, इधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है, तो नंबरिंग है इधर से, और छोड़ो नंबरिंग इधर से। तो बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, तो वो क्या हो जाएगा, 3 मिथॉक्सी, 5 पे इथाइल, 2 कार्बन का ना, 5 पे इथाइल, कितने कार्बन है, 8, तो नाम क्या हो गया, ऑक्टे। अच्छा कोई है नहीं तो एन, डबल बॉन्ड नहीं तो एन। अब जैसे ये वाला है, इसको मैं देखो फिर से साइड में बना लेता हूं। अब दोनों में से किसी को ले लो, दोनों प्रिंसिपल चेन है, 3 3 बराबर कार्बन है। क्लियर है। अगर आपने कहा कि इसको सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, इसको प्रिंसिपल चेन लेंगे, तो सबसे लंबी प्रिंसिपल चेन तो ये बनेगी, बन गई। प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग किसी किनारे से होती है, किसी से कर लो, एक ही बात है। तो प्रिंसिपल कार्बन का ये 1, ये 2 और ये।
अब हमने कहा ये सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा का पूरा कौन है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट तो है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसा है बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आपको क्या बताया था कि बेटा एक बार फिर से नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग कहां से करनी है बेटा? ये कार्बन बाबूलाल कार्बन होगा, इसको लेते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन, तो यही बनेगी सबसे लंबी कार्बन चेन। और बाबूलाल कार्बन से ही नंबरिंग करनी है, तो फिर से नंबरिंग होगी इसकी 1 और 2। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये बाबूलाल कार्बन है, जो बाबूलाल वाली प्रिंसिपल चेन है, इसका सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल। फिर 2 कार्बन को 8। अब देखो आइल नहीं लग सकता, क्योंकि ये कहता है मैं ऑक्सीजन से जुड़ा हूं। किससे जुड़ा हूं? तो अब नाम क्या आएगा? ऑक्सी। क्या आएगा? ऑक्सीजन नहीं आता तो इथाइल लगाते, तो हो गया इथॉक्सी। क्या हो गया? और पूरे को ब्रैकेट में। अब ये पूरा का पूरा जो ये लिखा हुआ है, कौन सा कलर है? ये जो भी कलर है, ब्लू कलर। इस ब्लू कलर में जो भी लिखा हुआ है, ये क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट है। और कितने नंबर में प्रिंसिपल चेन से? वो है ना प्रिंसिपल चेन, तो मेन तो उसके आगे ये प्रिंसिपल चेन वाला नंबरिंग। तो ये अंदर क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर की नंबरिंग, और ये बाहर कौन है? प्रिंसिपल की। तो 2,1 मिथाइल इथॉक्सी इसका नाम है। ब्लू वाले का, ये ब्लू वाले का पूरे का नाम है। ये 1 नंबरिंग उसके खुद की है। तो 2,1 मिथाइल इथॉक्सी, और इसका नाम क्या है बेटा? प्रोपेन। बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात सबको समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब जैसे हमें इसका नाम लिखने हो गए, तो देखो बेटा इसको बेंजीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो बताओ प्रिंसिपल चेन कौन होगा? 1 कार्बन वाला कि 6 कार्बन वाला? तो इसका नाम क्या होगा बेटा? मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन। ये क्या है बेटा? बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन। और इसको घर पे इसकी मम्मी बोलती है एनिसोल। क्या बोलती है बेटा? एनिसोल। ये इसका घर पे नाम है बेटा। तो बड़ा ध्यान से, इसको हमेशा एनिसोल ही बोला जाएगा। मतलब तुम कहीं पे देखोगे नहीं मेथॉक्सी बेंजीन लिखा हुआ। इसका कॉमन नेम इतना फेमस है कि हर कोई इसे क्या बोलता है? एनिसोल। ये बेटा इसमें कौन होगी प्रिंसिपल चेन? बेंजीन वाली। और ये छोटा है तो इसको क्या बोलोगे? थॉक्सी। तो ये एथॉक्सी और बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन। तो ये तो हो गया आपके पास इथॉक्सी बेंजीन। और इसका घर पे नाम क्या है बेटा? फेनेटोल। PHENETOLE। फेनेटोल। ये इसका क्या घर पे नाम है? क्या है बेटा? घर पे नाम। बोलो कोई दिक्कत है? तो फेनेटोल इतना फेमस नहीं है जितना एनिसोल है। आगे बात समझ में? ये ईथर का नोमेनक्लेचर था। समझ में आया सबको? पक्का? चलो जी, इसको छापो। आ रहा हूं। अब बेटा बात करते हैं इपोक्सी या साइक्लिक ईथर। इपोक्सी क्या होता है बेटा? साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं? इपोक्सी। क्लियर है वही चीज? क्लियर? अब की बार क्या है बेटा, इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट में अपन ऐसा एल्कोक्सी कुछ नहीं लिखते ना। इस बार हम ऑक्सीजन को बाहर फेंकेंगे। किसको बाहर फेंकेंगे? ऑक्सीजन को। देखो बेटा ध्यान से, ये अपने पास है बेटा देखो बेटा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कौन है? एक ऑक्सीजन। देखो इसको मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। कौन है बेटा? है तो देखो ईथर ही ना। अगर बीच वाले बॉन्ड को भूल जाओ तो ईथर नहीं था। देखो एक तरफ कार्बन चेन, दूसरी तरफ कार्बन चेन। अब की बार एक ईथर ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है? अब आप ऑक्सीजन को भूल जाओ, आप तो अपने हिसाब से सबसे लंबी कार्बन चेन ले लो। क्लियर है? अब नंबरिंग करो, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिले इधर से करोगे। तो ये 1, तो ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब क्या होता है कि अब तक हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूएंट की एक ही पोजीशन होती थी। अब की बात सब्स्टिट्यूएंट ब्रिज है ना बेटा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 बार जुड़ा हुआ है। तो आप दोनों जगह बताओगे कहां से कहां तक। तो कहां से कहां तक है बेटा? 2, 3 इपोक्सी। इसका नाम क्या है? इपोक्सी। फिर आगे वो सब कुछ वही, 5 कार्बन को पेंट, कोई डबल बॉन्ड नहीं तो एन। जैसे ये वाला है, इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन ली 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो इपोक्सी कहां से 2 और 5 में जुड़ा हुआ है, तो 2, 5 पे इपोक्सी हेक्सेन। आ रही बात समझ में?
नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला है, यहां पर भी बेटा सेम यही देखो, कार्बन चेन ली और 2 और 4, तो क्या लिख दोगे 2,4 इपॉक्सी। एक सेकेंड, इस पे 3 पे मिथाइल और था, ऐसा ही क्लियर। तो हमने क्या किया, लंबी चेन ली, 3 पे सब्सटेंट है, तो क्या लिख दिया 2,4 इपॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। कोई वीआईपी नहीं होता है, अल्फाबेटिक होता है। क्या होता है, इपॉक्सी, इपॉक्सी पहले है मिथाइल से, छोटा सा है, छाप लो। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप खत्म। चल बे, चलो तो आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको करके और अच्छे से और ध्यान से जो काम दिया उसे करके आना, कल डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। एक बार नहीं किया सबने, और ईमानदारी से बेटा रोज पढ़ के आना इसे, ठीक है।